हेलो एवरीवन गाइस, पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम जनरली आपके बोर्ड और स्पेशली नीट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी कैसे है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ध्यान रखना, फॉर्मली नॉर्मली हम कैसे बता सकते हैं कि हम भी इसका आईयूपीएसी नेम पहले ऐसे बताते थे, पर अब आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ही नेमिंग एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसका आईयूपीएसी नेम, पहले खुद ट्राई करके देखो और ये है ऑप्शंस आपके सामने, बताओ। एंड द आंसर इज, सबसे पहले तो पहचानो इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। देखो CHO, सी एक्चुअली ये होता है सी डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप, 1 2 3, यानी इस कंपाउंड में 3 एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इनकी वेरिएशन की कैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप हम यहां पे रख के नेमिंग करेंगे, कैसे और आपसे पूछ सकते हैं ये भी बताऊंगा। पहले इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जब भी आपको पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड मिल जाए नेमिंग के लिए, तो आप सबसे पहले ये देखो, जो भी आप पेरेंट चेन चुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा कार्बन की चेन कौन सी हो सकती है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो सेम हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये वाला साइड में रह गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल चेन कौन सी हो सकती है, ये वाली। 1 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। ठीक है, अब क्या इस प्रिंसिपल चेन के साथ डायरेक्टली या विद इन इस चेन के अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप है क्या, ये नोट करना। जैसे ये वाला फंक्शनल ग्रुप इस चेन में है, यस, ये वाला भी इस चेन में है, पर क्या ये वाला फंक्शनल ग्रुप CHO इस प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली लिंक्ड है क्या, नो। तो ध्यान रखना, ये वाला ग्रुप अब एक प्रकार से साइड चेन का ही काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम अब नहीं करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग अगर इस CH2 को हटा देते, अब ये वाला ग्रुप क्या डायरेक्ट इस प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है, हां, अब ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ही काम करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग। यहां पे क्या था, CH2। अब सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन चुनने के बाद नंबरिंग करना, 1 2 3 4। यहां अगर इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो 4th लोकेंट मिल रहा है, इसको यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3, 3 लोकेंट मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल आप लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जहां से क्या मिला, 3 नंबर, इस साइड से जाए तो कितना मिलता है, 4, तो आप नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, कर दी हमने, 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक प्रिंसिपल चेन में है, तो दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप काम करेंगे एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये वाला काम करेगा एज ए साइड चेन। ठीक है, तो एक प्रकार से इसके अंदर तीसरे नंबर पे एक साइड चेन आ गई। अब साइड चेन में जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सिंपल तरीका देखो, CH2 CHO साइड चेन में एल्डिहाइड के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फॉर्माइल। क्या, फॉर्माइल। जब भी आपका एल्डिहाइड साइड चेन में हो तो आप फॉर्माइल टर्म यूज करना। ठीक है, कीटोन के लिए ऑक्सो टर्म इस्तेमाल करना, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी टर्म इस्तेमाल करना, CN के लिए साइनो टर्म इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉर्माइल। एक कार्बन का ग्रुप क्या होता है साइड चेन में, मिथाइल, तो क्या बन गया, फॉर्माइल मिथाइल। देखो F पहले आ रहा है, M बाद में आ रहा है, तो ये साइड ग्रुप बन जाएगा आपका फॉर्माइल मिथाइल। ठीक है, कितने नंबर पे है, 3, सिंपली लिख दो। 3 पे क्या, फॉर्माइल मिथाइल। ठीक हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, तो एन, दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक पहले नंबर पे और एक छठे पे, तो हेक्स N16 डाई एल हो गया इसका आईयूपीएसी ने।
अब आप मिथाइल पहले ले रहे हैं, फॉर्माइल बाद में ले रहे हैं, यही कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखो सिंपल, एफ अल्फाबेटिक ऑर्डर, एफ पहले आ रहा है किससे, एम से, एफ को पहले रखो। ये कॉमन अप्रोच से भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता था। जैसे अगर आप ट्रायल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये डायरेक्ट चेन से जुड़ा हुआ नहीं है, प्रिंसिपल चेन से अगर ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ था तो बिल्कुल ट्रायल यूज लेते, ये वाला हट गया। ऑक्सोकीटोन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, MnO, एम के बाद ओ आता है, इन्होंने पहले ही ओ ले लिया, ये वाला भी हट गया। एम पहले आ गया एफ से, ये वाला भी हट गया। इसमें थोड़ी आपको टेक्निक लगानी थी। दूसरी बात, इसमें भी देखो मिथाइल ऐसे बीच में आप घुसा नहीं सकते, 3 पे मिथाइल ले लिया, इसको यहां जोड़ दिया, ये कोई तुक थोड़ी ना है, कट हो गया, एक ही ऑप्शन बचता। यानी कि अगर आपको सही क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर, डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, तो आप बाय यूजिंग नेग्लेक्शन मेथड अदर 3 ऑप्शन को कैसे न करके नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हल हो सकता था। ओके, अब अगर ये जुड़ा हुआ था ऐसे डायरेक्ट CHO, क्या नाम देते हैं आप इसका, सीधा 1 2 3 4 5 6। अब सुनना ध्यान से, अगर 3 पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाए, 3 एक साथ जुड़ जाए, 2 से ज्यादा हो जाए ग्रुप, तो हम उनको प्रिंसिपल चेन में नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। तो नंबरिंग कैसे करोगे, ऐसे 1 2 3 और 4, 1 4 और 2 पे इस साइड ग्रुप क्या हो जाता है, CHO। देखो ऐसे देखो, अगर ये ग्रुप ऐसे होता, CH2 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे जो रखा है एक CHO ग्रुप, एक यहां पे है CHO ग्रुप, एक यहां पे है CHO ग्रुप, तो आप क्या करेंगे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में नहीं लेंगे, तो प्रिंसिपल चेन कहां से बनाएंगे, इन तीनों को छोड़ दो, अब शुरू करो नंबरिंग, यहां से आप नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इनकी पोजीशन क्या क्या आती, पहले इस CHO ग्रुप की पोजीशन क्या है 1, इस वाले की क्या है 3, इस वाले की कितनी है 4, लोकेंट हो गया, लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे अब हम, यहां से नंबरिंग करते तो 1 2 3 और 4, तो 1 2 पे क्या हो जाता, 1 2 4, लोकेंट आपको 1 2 4 मिलता है इस साइड से, तो बेटर है आप लोग लोकेंट रूल के हिसाब से नंबरिंग कहां से देंगे, इस साइड से, 1 2 3 4, और क्या करेंगे, इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में लेंगे ही नहीं, तीनों को ही हटा दो, ठीक है, बात समझ में आई। अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है सेम, तो आप क्या करेंगे, उन तीनों को जो डायरेक्ट प्रिंसिपल चेन से जुड़े हुए हैं मेन चेन में लेंगे ही नहीं, ठीक है, साइड में रखेंगे, इसको भी अलग रखें, इसको भी अलग, इसको भी अलग, ये कहती है IUPAC, ठीक है। ओके, अब 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है सब में एन। अब लोकेंट कितने कौन से नंबर पे है, पहले दूसरे और चौथे पे, पहले दूसरे और चौथे पे कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप है। जब एल्डिहाइड ग्रुप या कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो मेन चेन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं हो रहा है, तो वहां एल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड का स्फिक्स एल लगाने की बजाय हम लोग यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड, क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। तो कितने कार्बल्डिहाइड है, 1 2 3, 1 2 4 पे कितने 3, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये होगा IUPAC में, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। अगर यहां पे होता CN ग्रुप साइनाइड, तो इसको हम जब ये मेन चेन में यूज नहीं हो रहा था CN, तो लिखते हैं कार्बोनाइट्राइड, तो क्या नाम हो जाता, ब्यूटेन 1 2 3 4, सेम ये तो रहते, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइड। यहां पे होता COOH ग्रुप, डायरेक्ट इस चेन से जुड़े होते, तो फिर बता रहा हूं, यहां पे क्या होता है COOH ग्रुप, तब कैसे नेमिंग करते आप, अगेन ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कर देते, मतलब कि 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर चेन कंपाउंड के अंदर है, ठीक है, तो आप ये देखिए क्या वो प्रिंसिपल चेन में आ रहे हैं, देखो मैक्सिमम 2 ही ग्रुप प्रिंसिपल चेन में आ सकते हैं कार्बन वाले जनरली,
ठीक है, एक पक्का साइड में मिलेगा। ओके, अगर ये पक्का साइड चेन के साथ मिल गया तो श्योर है कि आप इन दोनों को ले लेंगे प्रिंसिपल चेन में। बट अगर ये साइड चेन में नहीं है, डायरेक्ट इस चेन से जुड़ा हुआ है, तब आप इनको भी नहीं लेंगे। ठीक है, इनको छोड़ते हुए जो चेन बचती है उसकी नंबरिंग करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग देंगे, और कार्बल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो कार्बल्डिहाइड टर्म यूज करेंगे, साइनाइड है तो कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे, COH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा मान लो इस CH2 के बाद यहां पे हर जगह होता है CN, तब इसकी क्या नेमिंग होती? लो, अगेन क्या 3 फंक्शनल ग्रुप है? हाँ। क्या ये वाला फंक्शनल ग्रुप इस चेन के साथ जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली नहीं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आप चेन में इंक्लूड करेंगे। ओके, नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि इसको 3 नंबर मिल रहा है साइड चेन, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। अब पहले साइड चेन की नंबरिंग कर दो, ये तो प्रिंसिपल चेन में आ ही गए। तो क्या करेंगे, इसके नेमिंग में CN को साइनो, ये मिथाइल, साइनो मिथाइल, CYANO साइनो मिथाइल। अब C पहले आ रहा है, ठीक है, तो साइनो मिथाइल कितने नंबर पे है? 3 पे। तो यहां पे क्या जाता है? साइनो मिथाइल, बाकी सेम, हेक्सेन 1,6, हाँ, डाई नाइट्राइल। CN के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल। ठीक है, अगर यहां होता COOH, तब क्या होता? अगेन ये दोनों तो इस प्रिंसिपल चेन में आ जाते, ये वाला साइड में रहता, ये वाला ग्रुप, इस CH2 ने अलग कर दिया। तो इन दोनों को प्रिंसिपल चेन में लेंगे। 3 नंबर पे ये साइड ग्रुप है, साइड ग्रुप में कौन है? COH, COH के लिए टर्म कार्बोक्सी, ये मिथाइल, अगेन कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी पहले आता, तो यहां पे क्या जाता? 3 पे कार्बोक्सी मिथाइल, बाकी सब क्या? हेक्स 1 2 3 4 6, हेक्स एन 1,6 पे क्या? डाई व्हाट? ओइक एसिड। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार और समराइज कर देता हूं मैं। जब आप लोग सेकेंडरी सफिक्स यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड के लिए सिंगल एक एल्डिहाइड Al लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगता है सेकेंडरी सफिक्स, और साइनाइड के लिए नाइट्राइल लगता है। ठीक है, अब ये 1 से 2 से ज्यादा है किसी कंपाउंड में, तो आप ये नोट करेंगे कि क्या प्रिंसिपल चेन के साथ या प्रिंसिपल चेन के अंदर ये तीनों ग्रुप आ रहे हैं क्या? अगर तीनों फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि क्या दो से डायरेक्ट, 2 फंक्शनल ग्रुप से क्या डायरेक्ट प्रिंसिपल चेन बन रही है? यस। तब आप इन दोनों को तो इंक्लूड कर लेंगे, ये वाला वर्क करेगा साइड चेन का। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट जुड़ जाता है, ये CH2 ग्रुप नहीं होता, तो इस प्रिंसिपल चेन के साथ ये तीनों ग्रुप जुड़े हुए हैं। यस, अब आप इन तीनों ग्रुप को ही प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 है तो प्रिंसिपल चेन इन दोनों के, दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन में होंगे, तीसरा अलग। अगर तीनों ही प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ रहे हैं तो आप इन तीनों को ही काउंट नहीं करेंगे एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिनके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं एलोइक नाइट्राइल। ठीक है, होंगे ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही, बट अब इनका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा चेंज। अगर है COH ग्रुप तो यूज करेंगे आप बाद में क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर ये है साइनाइड तो आप यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, अगर ये है एल्डिहाइड तो कार्बल्डिहाइड। ठीक है, जैसे इसमें किया था अभी हमने, ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बल्डिहाइड हो जाता अगर ये CH2 नहीं होता। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता अगर CHO की जगह COH होता, ट्राई कार्बोनाइट्राइल हो जाता अगर CN होता। ठीक है गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।